डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 5th ऑन फिनॉल्स। आज हम फिनॉल्स के जो रिएक्शंस है एरोमेटिक रिंग की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, अपन जानते हैं कि फिनॉल्स के अंदर एक तो प्लस एम इफ़ेक्ट जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, जिसे अपन इलेक्ट्रॉन डोनर इफ़ेक्ट है, इससे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या है, अपने जो फिनॉल्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया दर्शाते हैं। और जो OH ग्रुप है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन वाले पे बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक्टिवेटिंग या सक्रियकारी समूह है। और ये देखिए पोजीशन ऑर्थो और पैरा पर अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ रही है, तो इसे अपन कहते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑर्थो और या पैरा पे अटैक करेगा। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो ये मेटा स्थिति पर वही की वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। तो जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग, सक्रियकारी या ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है। तो अब इसमें सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। और ये जनरली देखिए कुछ रिएक्शंस हैं जो कि शो करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहला जो है वो है हेलोजिनेशन या हेलोजिनीकरण। हेलोजिनीकरण क्या होता है, जब अपन फिनॉल्स को एक्वस सॉल्यूशन के ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो हेलो प्रोडक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल, फिनॉल को जब एक्वस ब्रोमीन के 3 मोल्स के साथ करते हैं तो अपने को 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल मिलता है। तो मतलब तीनों पोजीशंस आपकी फिल हो जाती है ऑर्थो और पैरा के। अब देखिए, जैसे ये क्रेसॉल्स दिया है, इसमें एक्वस ब्रोमीन सोल्यूशन लिया 2 मोल्स का और अपने Br ऑर्थो और पैरा पर सब्स्टिट्यूट हो जाए। नेक्स्ट रिएक्शन है इफ द हेलोजिनेशन इज कैरिड आउट इन लेस पोलर सॉल्वेंट। अभी तो अपने एक्वस वाटर के अंदर देखा, अगर अपन लेस पोलर सॉल्वेंट ले ले, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड, और उसे 0 डिग्री पर ट्रीट करें तो हमें तीनों पोजीशंस ऑक्यूपाई ना होकर ऑर्थो हेलो प्रोडक्ट और पैरा ब्रोमो फिनॉल्स प्राप्त होंगे। तो देखिए, एक्वस सॉल्यूशन पोलर सॉल्वेंट में तो अपन को ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट और लेस पोलर सॉल्वेंट में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी तरह की जो रिएक्शंस हैं एरोमेटिक रिंग की, वो उसको कहते हैं नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। कई नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स होते हैं, उनमें से फिनॉल्स जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और अपने तीनों पोजीशंस जो हैं ऑर्थो और पैरा के नाइट्रो समूह से विस्थापित हो जाते हैं और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। डाइल्यूट अभी तो कंसनट्रेटेड था, नाइट्रेशन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो अपने को मिलता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। नेक्स्ट इसी में है नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसो ग्रुप ऐड होएगा पैरा पोजीशन पर, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होगा। इसमें रिएजेंट देख लीजिए, नाइट्रस एसिड हो गया NaNO2 प्लस H2SO4, इसके प्रेजेंस में पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये टेस्ट भी है अपना फिनॉल का, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। जब अपन फिनॉल्स को सोडियम नाइट्राइट और एक्सेस 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले ग्रीन कलर प्राप्त होता है, अपन को हरा रंग मिलता है। ये जो ग्रीन कलर है, इसको अपन जब डाइल्यूट करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, डाइल्यूशन करते ही ये जो ग्रीन कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। और उसके बाद जब अपन NaOH एक्सेस में डालेंगे, मतलब इसको बेस ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नीले रंग का कलर आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, फिनॉल्स को जब सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोसो ग्रुप किस पे आ जाता है, पैरा पोजीशन पर, और अपन को पैरा नाइट्रोसो फिनॉल मिलता है।
फिर ये देखिए इसका क्यूनॉन फॉर्म बढ़ जाएगा और ये फिर से अपन ट्रीट करेंगे तो इसमें इतने आपके चेंजेस होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के और अपने को रेड कलर मिलेगा इंडोफिनॉल के कारण। देखिए इंडोफिनॉल कहते हैं इस कंपाउंड को। फिर इसे जब NaOH या KOH के साथ बेस के साथ इसको जब ट्रीट करते हैं तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। इस तरह का इंडोफिनॉल का इस तरह से लोकलाइजेशन होकर और इन पोटेशियम सॉल्ट अपने को बना रहा है। यहाँ पर H की जगह क्या आ गया पोटेशियम सॉल्ट, जिसके कारण सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ब्लू करेगा। तो इसमें देखिए पहले तो ग्रीन कलर फिर रेड और ब्लू कलर अपन को मिलता है। नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का क्या होता है, बेंजीन वलय पर जैसे फिनॉल है, फिनॉल पर यदि आपके सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाता है, जब अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। अगर अपना कम टेम्परेचर पर देखिए एट रूम टेम्परेचर देखिए H2SO4 20 डिग्री पर करते हैं तो अपने को जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्थो होता है, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। और अगर अपन इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो अपने को पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है। फोर्थ तरह की रिएक्शन है एरोमेटिक रिंग की, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फिनॉल्स को जब अपन एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं लुईस एसिड के प्रेजेंस में तो अपने को ऑर्थो और पैरा एल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। देखिए फिनॉल को जब अपन एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं लुईस एसिड के प्रेजेंस में तो अपने को ऑर्थोक्रिसॉल प्लस पैराक्रिसॉल प्राप्त होता है। इसी तरीके से फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ऑर्थो और पैरा फिनॉलिक कीटोन्स इसके अंदर मिलते हैं। देखिए फिनॉल्स को जब अपने एसाइल हैलाइड के साथ या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं लुईस एम की प्रेजेंस में हीट किया तो अपने असाइल ग्रुप लग जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर, तो अपने को ऑर्थो और पैरा फिनॉलिक कीटोन्स मिलते हैं। ये सभी जो अभिक्रिया हो रही हैं एरोमेटिक रिंग की, इसमें जो स्टेप्स हैं वो किसके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो स्लो स्टेप जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और दूसरा अपना डीप्रोटोनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन इसमें से निकल जाता है। देखिए एक और रिएक्शन है एरोमेटिक रिंग की जिसे अपन कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल टू गिव फिनॉलिक एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाता है और अपने को फिनॉलिक एसिड मिलते हैं। इसमें एक पार्ट में तो सबसे पहला है 2 तरह से अपना आप कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। पहला मेथड कहलाता है कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को देखिए, इसमें अपन ने सोडियम फिनॉक्साइड लिया, मीन्स बेसिक मीडियम में अपन ने जब रिएक्शन किया तो सोडियम फिनॉक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 125 डिग्री सेंटीग्रेड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अपने को मिलता है सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, तो सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा। और इस पर एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस इसका करते हैं तो COOH बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है अपन को, SALICYLIC सैलिसिलिक एसिड। यही अपन जब अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो अपने को मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सबसे पहले अपन जैसे सोडियम, इसमें जो सैलिसिलिक एसिड बना सोडियम सॉल्ट, जैसे ही 240 डिग्री पर सबसे पहले तो यही बना ऑर्थो प्रोडक्ट, तो ये रीअरेंज होके पैरा पे चला जाता है और फिर इसका जब एसिडिक मीडियम में करते हैं तो प्रोटोनेशन होके COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके मैकेनिज़्म देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की, सबसे पहले आप जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें से आपके कार्बन डाइऑक्साइड इधर आके अटैक करके इस तरीके से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस तरफ खींच लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ खींचा और प्लस M इफेक्ट से ये ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे क्या है ये बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आके ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर देगा। देखिए बॉन्डिंग यहाँ पर हो गई, आपके 1 2 3 4 आपके 1 2 3 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनी और उसके बाद
COO इधर जुड़ गया, फिर आपके डीप्रोटोनेशन हुआ और इस तरीके का सोडियम सॉल्ट बना, फिर अपन इसको प्रोटोनेशन करेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रायमर-टीमान अभिक्रिया। ये जो रायमर-टीमान अभिक्रिया है ये भी दूसरा मेथड है जिससे अपन कार्बोक्सिलेशन करते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें क्या होता है, फिनॉल लेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे प्लस KOH। कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH से अपने क्लोरोकार्बीन बनेंगी, जिसके अपन को ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके आपको उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी मैकेनिज्म आगे अपन रायमर-टीमान अभिक्रिया पढ़ेंगे तब करेंगे। एक और रिएक्शन है जिसे कहते हैं एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन। एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन में क्या है, पोटेशियम पर सल्फेट लेते हैं, K2S2O3 बेसिक मीडियम में इसको लेते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। फिनॉल्स के पैरा पोजीशन पर, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पैरा पोजीशन पर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और अपन को किनॉल प्राप्त होता है। पैरा पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे अपन कहते हैं क्यूनॉल। तो ये कुछ रिएक्शंस थी एरोमेटिक रिंग की, जैसे हैलोजनीकरण हो गया, सल्फोनीकरण हो गया, फ्रीडल-काव्स अभिक्रिया हो गई, ये सारे के सारे, सल्फोनेशन हो गया। ये सभी रिएक्शंस किसकी हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि आपके एरोमेटिक रिंग की रिएक्शंस होती हैं। 4-5 अभिक्रियाएँ हैं इम्पॉर्टेंट जो मैंने इसमें एम्फसाइज करी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिनॉल्स के अपन कुछ नेम रिएक्शंस करेंगे। नेम रिएक्शंस, उसके बारे में थोड़ा सा क्या क्या रिएजेंट्स यूज़ होते हैं और उसकी क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।